अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा करने से उसके लाइफ के 20 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो उसके अपने कैलकुलेशंस होंगे इसके पीछे। मुझे तो लग रहा है कि इनकी ना बागवान की डोज कुछ ज्यादा हो गई है। 4-5 दिन लगातार इन्होंने बागवान देख लिया, उसके बाद ये इनका स्टेटमेंट आया, हम तो टूट जाएंगे पूरी तरह से। बच्चा पालक पनीर खा रहा हो तो वो डिश हो जाएगी बालक पनीर। वाइब्रेशन आ रहा है कहीं से। चल करते हैं, हाँ चल शुरू करते हैं। हाँ बदतमीज आदमी। किया क्या है इन्होंने अब तक? क्या किया इन्होंने? पैसा क्यों इतना कमा रहे हो, वो पैसा मुझे दे दो। मैं अपने पूरे खानदान के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं उन्हें वो पैसा दे दूंगी। आपके तो वैसे भी काम नहीं आने वाला है, आप तो चिल करने आए हो। तो या भाई पहले शादी तो हो जाए। ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत का पेरेंटहुड को लेकर ओपिनियन जरा अलग है। निखिल कामत ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वो अपने जिंदगी के 18-20 साल बच्चों की बेबी सिटिंग या परवरिश में नहीं गुजार सकते, ये सोच के कि बुढ़ापे में बच्चे उनका सहारा बनेंगे और उनकी लेगेसी को आगे ले जाएंगे। क्या पता बच्चे उन्हें छोड़ दें। निखिल कामत की इस ओपिनियन पर बाकी लोगों का क्या सोचना है, चलिए जानते हैं। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन सही बोल रहे हैं यार, कहीं ना कहीं हद तक मतलब सही तो है। क्योंकि देखो, हम लोग जो है सारा पैसा, मतलब हमारे मम्मी पापा लोग सारे पैसे अपने बच्चों के लिए बचा के गए हैं ना। वो जो दादियाँ होती थी तकिए के नीचे से पैसे बचा के रखती थी कि मेरा पोते के काम आएगा, मेरे बेटे के काम आएगा। उस चक्कर में यार अपनी लाइफ तो एंजॉय कर नहीं पाते हो, है ना। हो सकता है कि आप 20 साल, ये जो 20 साल जिसमें एंजॉय करने की बात करो, स्ट्रेस लेके मर जाओ। हो सकता है ना ये, लेकिन आप जब बच्चे के साथ होते हो ना, तो आप कितने ही थक कर हार कर जाओ घर पे, उसको 5 मिनट 10 मिनट खेलो, रिवाइव हो जाते हो आप, सारी एनर्जी वापस आ जाती है आपकी। तो मुझे लगता है कि 20 साल जिंदा रहना और 20 साल खुशी के साथ जिंदा रहना, ये दोनों अलग चीज है। तो ये सही है, थोड़ा सा सेल्फिश अप्रोच आप इसे कह सकते हैं, लेकिन यार खुद की खुशी के लिए इतना तो करना बनता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि 18-20 साल के बाद उनको ये रियलाइज होगा कि उन्होंने अपने पुराने 18-20 साल जो है वो वेस्ट कर दिए हैं। क्योंकि जो भी हो, मुझे लगता है एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ वैसे देखो, अगर उनको अपनी लेगेसी आगे नहीं बढ़ानी तो इट्स हिज कॉल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको पता चलता है कि बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें पर्सनली बच्चे बहुत पसंद हैं और हम चाहेंगे कि हों बच्चे, उनको देखना वो भी एक लाइफ का फेज होता है जो आई थिंक सबको दे शुड गो थ्रू दैट फेज। मुझे लगता है कि एक फैमिली होना बहुत ज़रूरी होता है। और 50 साल तक आप काम करोगे, किसी भी एक कंपनी को अपने ज़िंदगी के 50 साल दे दोगे, 55 साल पे क्या करोगे आप? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही, तो आई थिंक ये आप बहुत ही टीनेज टाइप की बात कर रहे हो आप, कि अरे लाइफ चिल है, बस अभी मैं हूँ, मैं ही हूँ। सेल्फिश वाली जो चीज़ होती है ना, एक उस टीनेज वाले ईयर्स में, वो वाली बात कर रहे हैं आप। पहली बात तो कामतनी कामुक हैं, बहुत काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हो, ऐसा हमारा पूरा हिंदुस्तान सोचने लगे तो आज से 20 साल बाद सारे 40 साल के लोग मिलेंगे, कोई 20 साल का तो मिलेगा नहीं आपको, अगर आपके जैसे लोग सोचने लग जाएं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे कर लो, है ना। तो थॉटफुली करना चाहिए, जितने भी करो बच्चे, 1 या 2 ठीक है, काफ़ी है। मेरे को लगता है कि बहुत इंडिविजुअल टेक है। मैं बोलता हूँ इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी आबादी ऑलरेडी 150 करोड़ की है, तो सब आई थिंक 140 करोड़ प्लस तो है ही। उनकी अपनी सोच है और हर कोई अपनी तरह सोचता है, तो मुझे लगता है कि जो कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है। आपको नहीं करना मत करो, लेकिन ये बकलोली मत काटो भाई साहब। बच्चे तो प्यारे होते हैं, वैसे भी कहते हैं ना, बच्चों में बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान को मना मत करो। अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उसको बच्चा नहीं करना, तो मुझे लगता है उसके लिए प्रेशर का सब्जेक्ट तो ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो भाई निखिल भाई के साथ हूँ। निखिल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही कहा है, मैंने भी बागबान देखी हुई है। क्योंकि भाई पहले शादी तो हो जाए, बच्चे बाद में देख लूंगा। अरे मैंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है जो मुझे अपना वंश बढ़ाना हो। मेरे को तो उनकी बात सही लग रही है, मैं भी रहने देता हूँ। और आप बच्चे चाहते हो कि नहीं चाहते? दूसरों के तो अच्छे लगते हैं यार, अपना अभी फिगर आउट करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वरुण ग्रोवर के स्टैंड अप का एक जोक है कि शायद पृथ्वीराज चौहान का उन्होंने रेफरेंस लिया था कि ये जो वंश बढ़ाना है आगे, तो मतलब मैक्सिमम लोग पृथ्वीराज चौहान है नहीं, तो जो वंश है अगर वो नहीं भी बढ़ रहा उनका आगे, तो आई डोंट थिंक, मतलब ये किसी का अपना
हो सकता है ओपिनियन कि उसको वंश आगे नहीं बढ़ाना। यार लेगेसी का तो नहीं पता, ये बच्चा जो करता है ना ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है कि हम बुढ़ापे के टाइम पे है ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी कोई मदद करने के लिए आएगा, तो क्यों करना है यार। आप हेल्पर रख लो, आप पैसे देके और लोग रख सकते हो, बच्चों को क्यों सूली पे टांगना है। देखो इसमें मैं अग्री करता हूँ कि लेगेसी के हिसाब से सोचकर बच्चा नहीं किया जाता है। हम ये जानते हैं कि हमें अपने पापा, अपने दादा या फिर माँ, अपनी नानी, नाना, मतलब वो जो एक रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इतना बड़ा एम्पायर ही क्यों खड़ा किया हुआ है, इतना बड़ा ज़ीरोधा, इतने पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। संन्यास ले ले, चिल करे, नदी किनारे बैठे, आसमान देखे, चिड़िया गिने, पूरा जितना भी नेचर है उस सबके सारा एंजॉयमेंट कर ले। मरना तो है ही, एकदम पैसा क्यों इतना कमा रहे हो, वो पैसा मुझे दे दो। अरे भाई किसी की लेगेसी कहीं तक नहीं रहती। कितने ब्रिटिशर्स चले गए और आपके ये मुगल चले गए, सब चले गए ना, कौन याद रख रहा है, कोई किसी को याद नहीं रखता। आपको वैसे भी कोई याद नहीं रखेगा जब आप मर जाओगे। बेटे को हो सकता है बेटा बहुत तरक्की करे, उसको उसके नाम से ही जाने, आपके नाम से ना जाने। हो सकता है वो बच्चा, आप उसको अच्छी परवरिश दो भी, लेकिन क्या पता बाद में जाके मर्डर कर दे वो। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस वो आपके काबू में नहीं होता है। आप कोशिश अपनी तरफ से करते हो कि हाँ बच्चे को अच्छी परवरिश दोगे, एक अच्छा इंसान बनाओगे, लेकिन लेगेसी वाली बात नहीं है कि मेरा नाम रोशन करेगा। इतने अनकाइंड कैसे हो सकते हैं कि आप अपने अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे हो। ज़ीरोधा के जो सीईओ हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप ने ये सोच के थोड़ी ना किया होगा उनको पैदा की मेरी लेगेसी को आगे लेकर जाए। वो भी अपना एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, अब उनका थॉट प्रोसेस उस तरह से डेवलप हो गया है, लेकिन वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे हैं ही ना। तो लेगेसी की तो बात चलो बाद में आती है, मेरा सारा जो वो है ना वो इमोशंस के साथ चल रहा है इस टाइम। ये पक्का उन्होंने बागबान फिल्म रिपीट पे देखी है 10-15 बार, तो उनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पक्का गारंटी। हाँ ठीक है, तो ये तो उनके पालन पोषण पे डिपेंड करता है ना, वो क्या सिखाते हैं, कैसे पालते हैं, क्या उन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ के भाग गए क्या, मुझे तो नहीं लगता। और ये तो हमारे इंडियन कल्चर की यही तो खासियत है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जैसे अच्छे से अगर पाला गया, अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं तो वो छोड़ देगा। और ठीक है, अगर वो पहले से ये सोच के रखे हुए हैं कि उन्हें एज ओल्ड होम में रहना है, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आपकी एक परवरिश भी काफ़ी मायने रखती है। नहीं, आजकल जो मुझे लग रहा है ना, बहुत सारी जो आजकल का जो थॉट चल रहा है कि वो खुद ही अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, बच्चों पे या अपने आने वाली जनरेशन पे डिपेंड नहीं होना चाहते। आज का ये चल रही है वेव कह सकते हैं। बट मुझे तो, मैंने कहा था ना बच्चा, मुझे सोचना पड़ेगा, अभी भी सोचना ही पड़ेगा मुझे, चाहिए नहीं चाहिए यार।